अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू मटर के चीज़ी कटलेट्स। आलू मटर के चीज़ी कटलेट्स के लिए मैंने आलू तकरीबन यहाँ पर 300 ग्राम आलू को मैंने बॉईल कर लिया है और उसे मैश कर लिया। इसके अलावा हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है और इसमें तकरीबन मेरे पास जो है वो 250 ग्राम मटर को मैंने छील कर बॉईल कर लिया था और उसे भी मैश कर लिया है। और हरी मिर्चें 3 से 4 मैंने उसको भी चॉप कर लिया है, बारीक कट यानी कि कर लिया उसे। एक अंडा है मेरे पास। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं, भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास और भुना हुआ ही मेरे पास जो है वो काली मिर्च है भुनी हुई। और इसके अलावा चिकन पाउडर है मेरे पास, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। चीज़ जो है वो मैंने 100 ग्राम तकरीबन ले लिए हैं। तो बस और उसके अलावा ब्रेड क्रम्स मैं यूज़ करूँगी। तो बस देखें, अब मैं आलू में जो चीज़ें ऐड करूँगी, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आलू में ऐड करूँगी। और क्योंकि आलू को मैंने मैश कर लिया है तो मैं आलू में ये तमाम जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं यानी कि मटर, मैश्ड मटर है और हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं और ये सारे मसाले हैं, इन सबको मैंने ऐड करना। पहले मैं मटर ऐड करूँगी और मटर को आलू में अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके साथ ही मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें और मसाले भी इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप हो सके तो हाथ से ही इसे मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसमें एक जो है वो डेवलप हो जाए। तो बस ये देखिए, इस तरह से चॉप प्याज को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये सारे मसाले भी मैं इसमें एक साथ ही ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे रख लूँगी, थोड़ा सा टाइम दूँगी इसे। और फिर उसके बाद मैं इसके आलू के कटलेट्स बनाऊँगी। मिक्स करने में से ये होगा और थोड़ा सा हम रख देंगे इसे, तो ये होगा कि इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, तमाम चीज़ों का फ्लेवर आएगा इसमें। और हमने इसमें जो है वो चिकन इस्तेमाल नहीं किया है, चिकन के बजाय मैंने इसमें चिकन पाउडर यूज़ किया है। ठीक है, तो बस अब आप इसमें इसके कबाब बनाते जाएंगे, इसको रखेंगे और थोड़ी देर के बाद इसमें से एक एक करके हम कबाब बनाएंगे। एक अंडा लिया है, उसको उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालेंगे और इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। सिर्फ इसमें टेस्ट के मुताबिक बहुत थोड़ा सा नमक, पिंच नमक डालना है इसमें और काली मिर्च डालेंगे। और इसके लिए थोड़ा सा इसमें अगर ज़रूरत हो तो इसमें मिल्क भी ऐड कर लेंगे, 3 से 4 खाने के चमचे, अगर इस आपके रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है ना, तो बस इसमें ये चीज़ें ऐड करने के बाद और इसमें जो कबाब हैं वो बनाने के बाद कबाब को इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। लेकिन कबाब बनाने के लिए भी ये है कि ये देखिए कबाब किस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा मटेरियल लेना है, उसे अच्छी तरह से उसमें से एयर को जो है वो रिलीज़ कर देना है और उसके बाद इसको हाथों पे फैला लेंगे और जो 100 ग्राम चीज़ है मेरे पास उसमें से चीज़ हम इसमें रख देंगे इसके सेंटर में और फिर थोड़ा सा मटेरियल ऊपर से रखेंगे कबाब का और इसे अच्छी तरह से इससे एक कबाब बना लेंगे। अच्छी तरह से इसे सील करेंगे साइडों से और इसके बाद इसको एग में हम जो ये हमने एग का जो ये मटेरियल तैयार किया है इसमें डिप करेंगे और डिप करने के साथ ही ब्रेड क्रम्ब इसमें लगा देंगे और ब्रेड क्रम्ब लगा के अच्छा इस स्टेज पर ये है कि आप चाहें तो इसे एक दिन के लिए, क्योंकि ये आलू और मटर के कबाब हैं, आलू इसमें मेन इंग्रेडिएंट है एक तरह से, तो आप इसे एक दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर इस वक्त सारे कबाब की ज़रूरत ना हो, जितने चाहिए वो फ्राई कर सकते हैं हम और फिर उसे एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसे फ्रीज़ कर लें और फिर उसके बाद जब चाहिए तो उस वक्त उसे फ्राई कर लें। तो क्योंकि आलू के कबाब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। ये देखें हमारे पास कबाब सारे तैयार हो गए और बस अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम
बहुत ज़्यादा इसे डीप फ्राई नहीं करते हैं, इसे एक तरह से शैलो फ्राई करना है, कम ऑयल में फ्राई करना है इसे, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास तकरीबन पकी हुई हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसमें कलर ही देना है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हम इसे कम ऑयल में भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं और ऊपर से बस हम इसे कलर देंगे और इतना हम इसे फ्राई करेंगे कि जो अंदर की चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि उसमें भी ज़ाहिर है कि उसका भी टेस्ट उसी वक्त आएगा जब वो चीज़ हमें उसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, तो एक बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आएगा। और इसे बहुत जो है वो आराम से इसके साइड को चेंज कर देना है। ये देखें अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। बस इसे बहुत अच्छे से जो है वो हम कलर दे लेंगे और बहुत आराम से इसके साइड को चेंज कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हम इसे नहीं रख रहे बहुत ज़्यादा हाई, बल्कि मैंने इसको मीडियम टू लो रखा है। क्यों कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखें अच्छे से ये दोनों साइडों से इसमें कलर आ गया है और जैसे ही इसमें कलर आ जाएगा दोनों साइडों से तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। और इसके साइड्स को हमें देख लेना है कि कलर हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ये देखें, अब ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया। आप भी इसे ट्राई कीजिए। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ी कबाब पसंद आएंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।